करता मिलूंगा। फ्रेश होने के बाद जब रणविजय बाहर आया तो उसे बड़ी जोर की भूख लगी थी और वो डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। शानदार, शानदार शब्द भी शायद कम था उस कमरे के बीचों बीच सजे एक्सोटिक वाइन्स और लेविश डिनर के लिए। अरे आप क्यों? मैं खुद ले लूंगा, प्लीज। आप मेरे मेहमान हैं, मुझे तो खुशी मिल रही है आपके लिए ये सब करके। आखिर आपको काम तो मेरे ही आना है ना। जी? मेरा मतलब है आप यहां आए तो मेरे ही काम से है ना। जी हाँ, दैट्स ट्रू। ऑसम फूड। आपका कुक कमाल का है। आपके चेहरे पर खुशी देखकर अच्छा लगा मुझे। इंसान को हर वक्त खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए। पानी लीजिए। थैंक्स। मैं डिनर कर चुका हूं, इसलिए खाने में आपका साथ नहीं दे सकूंगा। होप यू वोंट माइंड इट, मिस्टर रणविजय। नो, सर्टनली नॉट। मेरे बॉस मिस्टर रघुवंशी ने ये खत दिया आपके लिए। ओह, दैट्स वेरी नाइस। माफी चाहता हूं, हेल्थ इश्यूज के चलते नहीं आ सका, इसलिए मैंने आपके पास अपने खास साथी को भेजा है। रणविजय इज एन ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड ट्रस्टवर्दी यंग मैन। आप उस पर मेरी तरह ही आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उसके साथ बेस्ट डील कर सकेंगे। वेरी गुड। वैसे मिस्टर रणविजय, अगर आपके बॉस ने आपकी तारीफ में ये शब्द नहीं भी लिखे होते तो भी मैं आप पर आंख मूंद कर भरोसा करता। जी? मैं समझा नहीं। पता नहीं आपसे किसी ने पहले ये कहा या नहीं, पर आपकी खूबियां आपके चेहरे पर दिखती है। थैंक यू, यू आर टू काइंड। खाने के दौरान उसने रणविजय से बहुत सारी बातें की, उसके काम, शहर और उस रास्ते के बारे में जिससे होकर वो यहां तक पहुंचा था। इसके बाद उसने रणविजय की ओर लग्जरी क्यूबन सिगार का एक बॉक्स बढ़ाया। प्लीज शौक फरमाइए। इट स्मेल्स ऑसम। सिगार का एक कश लेकर रणविजय ने डैनी की ओर एक नजर डाली। उसके अंदर धंसे हुए गाल, थोड़ी नुकीली मगर सख्त, पतली नाक और नथुने दबे हुए, ऊंचा चौड़ा माथा, आपस में मिलती सी घनी भौहें और मूंछों की तरह ही होठों से कुछ बाहर निकल आए नुकीले दांत उसकी शक्ल को और क्रूर बनाते थे। तभी भेड़ियों की आवाज सुनकर रणविजय की नजर खिड़की की ओर गई। रात के शहजादों की आवाज सुन रहे हैं आप? सच अ स्वीट साउंड। एक रोमांस है इनके सुर में। जी? मतलब? हाँ, आप शहरों में रहने वाले हम शिकारियों की तरह नहीं महसूस कर सकते। इतना कहकर वो खड़ा हुआ जैसे वो किसी जल्दी में हो। ओके, ओह, सुबह होने वाली है, आप काफी थके होंगे।
आराम कीजिए, मैं कल दिन में बाहर रहूंगा, तो लंबी नींद कीजिए, हम अगली रात में मिलेंगे। इसके बाद जब रणविजय बिस्तर पर गिरा तो सफर की इतनी थकान थी कि वो जाने कितने घंटों तक सोता रहा। और जब वो जागा तो वो 7 तारीख की सुबह थी। फ्रेश होने के बाद वो डाइनिंग हॉल में पहुंचा। वहां फिर से शानदार ब्रेकफास्ट सजा था और साथ में टेबल पर एक नोट भी। मैसेज। आशा है अच्छी नींद आई होगी मेरे दोस्त। रास्ते की थकान के बाद लंबी नींद की जरूरत थी आपको। मैं आज बाहर ही रहूंगा, इसलिए मेरा इंतजार मत कीजिएगा। हाँ। रणविजय ने भेड़ियों की आवाजों के बीच ब्रेकफास्ट का मजा लिया, फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ और इधर उधर नजर डाली। अरे यहाँ कोई नौकर भी नहीं दिखाई दिया अभी तक। पानी वगैरह कुछ चाहिए हो तो बेल जैसा कुछ होना चाहिए ना। चांदी के बर्तन। जगह जगह सोने की कारीगरी। इन राजवाड़ों की शान और शौकत आज भी कम नहीं हुई। पर अजीब है, ऐसे शानदार महल में एक भी आईना नहीं। शेविंग या बाल कोम करने के लिए जरूरत पड़ सकती है। बुक नहीं दिख रहा कोई। हाँ, इस कबर्ड में, वाह शानदार, क्या कलेक्शन है। बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच। भले शक्ल जैसे भी हो उसकी, और आदमी की टेस्ट जबरदस्त है। हेलो। आपको इन बुक्स के बीच में देखकर खुशी हुई। ये बुक्स ही मेरी दुनिया हुआ करती थी कभी। कुछ साल पहले बाहर जाने का मन बनाया तो इन बुक्स से काफी कुछ सीखने को मिला। लैंग्वेज एंड ऑल, यू नो। इंग्लिश बहुत अच्छी है आपकी। यहाँ का कोई शख्स मेरी तारीफ करे तो मैं नहीं मानूंगा, पर तारीफ आपने की है तो इट रियली मैटर्स अ लॉट टू मी, क्योंकि यहाँ के लोग तो प्रजा ही हैं मेरी। इन अ वे। प्रजा? क्या है कि बहुत लंबे वक्त तक यहाँ राज किया था मैंने, और चाहता हूं जब तक मैं रहूं बरसों बरस कोई मुझ पर राज ना कर सके। हाँ हाँ, कौन राज कर सकता है आप पर? इतनी बड़ी रियासत है आपकी, इतना बड़ा पैलेस। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता था कि मैंने इस कमरे में आकर कोई गलती तो नहीं की ना? आई मीन आप मेहमान हैं हमारे, जहां चाहे जाइए, जिस भी कमरे में, बस उन रूम्स को छोड़कर जिन पर ताले लगे हैं। कुछ चीजों को जैसे वो है वैसे ही रहने देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये रत्नागढ़ है, यू सी, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली और बॉम्बे और एनी अदर प्लेस। हमारे जीने का तरीका, रीति रिवाज काफी फर्क है आप लोगों से, इसलिए शायद यहाँ की कुछ चीजें आपको बड़ी अजीब लगे, मगर वो सही है हमारे लिहाज से, यू नो। तो अगर आपको कुछ अजीब लगे तो आप उनके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपने कहा है तो मुझे रास्ते में कुछ अजीब सी नीली रोशनियां दिखाई दी थी। अजीब मतलब इधर उधर मूवमेंट करती सी, कभी अचानक दिखाई पड़ती और वैसे ही गायब हो जाती। और वो बग्घी वाला बार बार क्यों जा रहा था उनके पास? एक्चुअली साल की एक खास रात
उस रात जब आप काली हाटी में सफर कर रहे थे, वो बहुत खास मानी जाती है यहाँ। उसी रात को नीली रोशनियां उस जगह दिखाई देती हैं जहां खजाना गड़ा होता है। पुराने वक्त में यहाँ कई लड़ाइयां हुई, कभी मुगल, कभी तुर्क, कभी मंगोल। यहाँ की दौलत पर सबकी नजर रहती है। जाहिर है उन्होंने हम पर हमले किए और दोनों तरफ का खून बहा। खून बहा। मैं कह रहा था कि एक बार ऐसा भी हुआ कि हमलावर सेना लूट के बाद सारा खजाना यहीं दबाकर भाग गई, क्योंकि अगर शाही सेना उनसे मुकाबले के लिए आती तो वो इतने भारी भरकम खजाने को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। तो इतने सालों में किसी को मिलना चाहिए था खजाना। हाँ, मिल भी सकता था, पर कौन खोजता उसको? कलेजा होना उसके लिए, क्योंकि यहाँ के प्रेत उस खजाने की रक्षा करते हैं। प्रेत? पर चलिए अब काम की बात पर आते हैं। आप उस प्रॉपर्टी का नक्शा तो लाए होंगे। ओ सॉरी, मैं उसे अंदर अपने रूम में ही रखाया। गिव मी अ मिनट, आई विल बी राइट बैक। मगर जब वो अंदर जाके पेपर्स निकाल रहा था तो उसे चांदी के बर्तनों की खनक सी सुनाई थी, और फिर जब वो पेपर्स के साथ वापस लौटा तो जी, ये रहा नक्शा और पेपर्स। अरे चक्कर क्या है ये? पल भर में खाने के बर्तन गायब, टेबल बिल्कुल क्लीन। अगर मुझे अभी तक यहां एक भी नौकर नजर नहीं आया तो ये सारा काम हो कैसे रहा है? पलक झपकते ही कौन कर डालता है ये सब? रणविजय ने अपने क्लाइंट डैनी को प्रॉपर्टी का नक्शा और वो सारे पेपर्स दिखाए जिन्हें वो अपने साथ लेकर आया था। वो खास तौर पर किसी शांत और अलग थलग जगह पर ही प्रॉपर्टी लेना चाहता था, जैसे कि ये थी। इसीलिए वो बड़ी देर तक सवाल करता रहा लोकेलिटी और इलाके के बारे में, और फिर वो प्रॉपर्टी पर आया। ग्रेट, अब मुझे उस प्रॉपर्टी के बारे में बताइए। हाँ, तो ये देखिए, ये इमारत देख रहे हैं, ये काफी पुरानी है, ऊंची पत्थरों की चहर दीवारी से घिरी हुई। हाँ, ये जरूर है कि काफी वक्त से मेंटेनेंस नहीं हुई इसकी, तो इसे रहने लायक बनाने के लिए काफी पैसा खर्च होगा। ये यहाँ पर पुराना जंग खाया हुआ गेट है। टोटल कितना एरिया होगा? 24 एकड़। बहुत सारे पेड़ है। एक्चुअली कुछ पेड़ तो ओनर ने ही लगाए होंगे और बाकी इतने समय में खुद ब खुद उग गए। जंगल सा ही है एक तरह से। यहाँ पे एक बड़ा सा तालाब भी है, यहाँ इस चर्च के पास। मुझे ऐसी